हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। आज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी लेटेस्ट में जो नीट 2024 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें बायोलॉजी के जो हंड्रेड्स क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने आए हैं, मतलब चैप्टर वाइज एनालिसिस कि एनसीईआरटी के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस चैप्टर का वेटेज कितना रहा है। पेपर थोड़ा सा इम्बैलेंस था, सभी चैप्टर को प्रॉपर वेटेज नहीं मिला है। फिर भी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं ये जानने के लिए आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर वाइज एनालिसिस। चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे नीट 2024 के बायोलॉजी पेपर की, जिससे हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर बायोलॉजी के जो हंड्रेड्स क्वेश्चन आए हैं वो 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए हैं। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर हमको कितने वेटेज में है और किसको हमको कितना पढ़ना है। ठीक है, तो बगैर टाइम खराब किए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग करेंगे चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ बायोलॉजी पेपर नीट 2024 एनसीईआरटी 11th। पहले हम लोग एनसीईआरटी 11th के सारे चैप्टर को देखेंगे और फिर 12th के देखेंगे। तो अगर हम 11th की बात करें तो 11th में पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। इस बार इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक, सबसे काम की बात तो यही हो गई कि लिविंग वर्ल्ड से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। लेकिन दूसरा ही जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे इस बार दो क्वेश्चन आए, टू क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा गड़बड़ हुआ है इसके साथ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से केवल और केवल वन क्वेश्चन है। वन क्वेश्चन का मतलब काफी कम है। इस चैप्टर का वेटेज स्थिति यह है कम से कम 3 to 4 क्वेश्चन आने चाहिए थे, लेकिन इस बार इस चैप्टर के साथ थोड़ा सा अन्याय हो गया है और इसमें केवल और केवल वन क्वेश्चन आया है। चलिए, एनिमल किंगडम के साथ ठीक रहा है, एनिमल किंगडम में 4 क्वेश्चन आए हैं। इसी तरीके से मार्फोलॉजी भी ठीक रहा है, मार्फोलॉजी से भी 4 क्वेश्चन आए हैं। एनाटमी भी ठीक ही है, इसका वेटेज 3 to 4 क्वेश्चन का है, लेकिन कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन है तो वो भी ठीक ही है। तो मार्फोलॉजी से ठीक आया, एनाटमी से भी ठीक आया, एनिमल किंगडम से भी ठीक आया। बस किससे क्वेश्चन कम आए हैं? प्लांट किंगडम से कम 3 to 4 क्वेश्चन आने चाहिए थे, लेकिन केवल वन क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आया है। इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसका वेटेज ज्यादा हो गया। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इससे 4 क्वेश्चन आ गए हैं, जबकि 2 क्वेश्चन का ही वेटेज इसका है। और इस चैप्टर भी बहुत छोटा है। इसमें नई वाली एनसीईआरटी में तो केवल फ्रॉग दिया है, टिश्यू भी नहीं दिया है। इस बार 2 क्वेश्चन टिश्यू के आए हैं और 2 क्वेश्चन फ्रॉग के आए हैं। तो ये अपने वेटेज से ज्यादा इसको क्वेश्चन मिल गए हैं, 4 क्वेश्चन। अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 जो सेल है, इसका वेटेज ठीक है, 4 क्वेश्चन आए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस चैप्टर को इसके वेटेज से ज्यादा क्वेश्चन मिल गए हैं। बायोमॉलिक्यूल में 6 क्वेश्चन आ गए हैं। 6 क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। इसका वेटेज 3 to 4 क्वेश्चन का है। तो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन का वेटेज होता था, इस बार इससे 6 क्वेश्चन आ गए हैं। तो इस बार देखिए ज्यादा मेहरबानी किस पर हो गई है, स्पेशली बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पर मेहरबानी ज्यादा हो गई है। चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, 4 क्वेश्चन आए हैं। एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। इसका ठीक है, वेटेज के हिसाब से आया है, ना कम आए हैं ना ज्यादा आए हैं। हम प्लांट फिजियोलॉजी में जाएंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी में न्यू एनसीईआरटी में केवल 3 ही चैप्टर हैं। एक फोटोसिंथेसिस है, एक रेस्पिरेशन है, एक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। फोटोसिंथेसिस से 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन से 2 क्वेश्चन आए, ये भी ठीक है, क्योंकि 2 to 3 क्वेश्चन का ही वेटेज है। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3 क्वेश्चन आया है, ये भी ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी का वेटेज जैसा था वैसे ही क्वेश्चन आए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी के लगभग लगभग सभी चैप्टर से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। इसी नाते ब्रीदिंग से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से 2 क्वेश्चन, ये भी ठीक है। स्किटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन से 2 क्वेश्चन, ये भी ठीक है।
लेकिन लोकोमोशन एंड मूवमेंट के साथ थोड़ा सा अन्याय हो गया है, केवल सिंगल क्वेश्चन आया है, कम से कम 2 क्वेश्चन होने चाहिए थे। तो एक ये चैप्टर इसके साथ थोड़ा कमी रह गई है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 2 क्वेश्चन आए हैं और 2 ही क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो यहाँ का जो 1 क्वेश्चन कम हुआ है, तो देखिए हुआ क्या है, वो केमिकल कोऑर्डिनेशन से इस बार 3 क्वेश्चन आ गए हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में 6 चैप्टर हैं और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 क्वेश्चन आ गए हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी का वेटेज वाइज ही आया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के 2 क्वेश्चन पर चैप्टर आते थे, इस बार भी लगभग उतने ही आए हैं। ऐसे ही प्लांट फिजियोलॉजी से 2 to 3 आते थे, वैसे ही आए हैं। ठीक, तो 11th वाले में अगर देखें तो एक ही चीज हमें दिख रही है, इस बार इसमें बायोमॉलिक्यूल चैप्टर को क्वेश्चन ज्यादा दे दिए गए हैं, वेटेज से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन यहां हमें दिख रहे हैं। एक और अगर टोटल काउंटिंग करेंगे तो एनसीईआरटी 11 से टोटल 52 क्वेश्चन आ गए हैं। तो 11 से 52 आउट ऑफ 100 है, इसका मतलब 48 क्वेश्चन किसमें चले गए हैं, 12th वाली एनसीईआरटी में है। इसी तरीके से हम लोग 12th की एनसीईआरटी को देखेंगे तो 12th की एनसीईआरटी के हिसाब से एनसीईआरटी 12th के हिसाब से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमें कम लग रहा है, 3 to 4 क्वेश्चन का वेटेज होता था, तो ठीक ही है, 3 भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी दे सकता था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 क्वेश्चन है, वेटेज वाइज ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से इस बार क्वेश्चन कम आए हैं। इस चैप्टर से 3 to 4 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार केवल 2 क्वेश्चन आए हैं, तो एक इस चैप्टर के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई है। हाँ, एग्जामिनर सबसे ज्यादा मेहरबानी इन 3 चैप्टर पर कर दिया है, स्पेशली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 6 क्वेश्चन, वैसे 4 to 5 क्वेश्चन का वेटेज है, अपने वेटेज के हिसाब से ये है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी 6 क्वेश्चन है, और इवोल्यूशन से 4 क्वेश्चन तो कभी नहीं आते थे। लास्ट ईयर भी इवोल्यूशन से केवल 1 क्वेश्चन था, इस बार इवोल्यूशन से 4 क्वेश्चन आए हैं, तो इवोल्यूशन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी इस बार हो गई है। फिर भी ये जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाली यूनिट को आप जोड़ ले तो 6 + 6 + 4 तो काफी 16 क्वेश्चन आ गए हैं। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 16 क्वेश्चन। अगर हम रिप्रोडक्शन यूनिट को देखें, पूरी कंप्लीट रिप्रोडक्शन यूनिट, तो 4, 3, 7 to 9 केवल 9 क्वेश्चन आए हैं, तो रिप्रोडक्शन से कम है, जबकि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाली यूनिट से 16 क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा वेटेज इसी को मिल गया है। इस चैप्टर से भी एग्जामिनर इस बार बहुत खुश था। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 5 क्वेश्चन कभी नहीं आते थे, एवरेज 2 to 3 क्वेश्चन का वेटेज होता था, इस बार इसमें 5 क्वेश्चन आए हैं। तो उसका हुआ क्या है, यहाँ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आए हैं, तो वो कहाँ से काट लिए गए हैं। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से केवल 1 क्वेश्चन है। अब 1 क्वेश्चन तो कभी नहीं आता था, 3 to 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते थे, इस बार सिंगल क्वेश्चन आया है, तो यहाँ से जो कम किए हैं वो कहाँ से दे दिए हैं। इसका मतलब जो यूनिट है, यूनिट का वेटेज ठीक है, यूनिट से 6 क्वेश्चन है तो ठीक है, यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर ऊपर नीचे हो गए हैं। अगर हम माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट की बात करें, तो बायोटेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है उससे 5 क्वेश्चन आए हैं, और सेकंड चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए हैं, और कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से 9 क्वेश्चन है। ये वेटेज वाइज ठीक है, 9 to 10 क्वेश्चन का वेटेज है। तो अगर वेटेज वाइज दिमाग में हम रखें तो रिप्रोडक्शन के बाद जेनेटिक्स, सबसे ज्यादा वेटेज है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का, उसके बाद रिप्रोडक्शन का। 12th वाली एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेनेटिक्स वाली यूनिट से आते हैं, फिर उसके बाद बायोटेक वाली यूनिट से आते हैं, और उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन यूनिट से आते हैं। इसी तरीके से इकोलॉजी यूनिट की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी यूनिट में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से केवल 2 क्वेश्चन हैं। सबसे ज्यादा नाइंसाफी की गई है इकोसिस्टम के साथ, इकोसिस्टम से केवल 1 क्वेश्चन आया है। सबसे ज्यादा खुश किससे हो गए हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये 5 क्वेश्चन आए हैं। इस चैप्टर का 5 क्वेश्चन का वेटेज नहीं है, लेकिन अगर आप यूनिट वाइज देखें तो 8 क्वेश्चन है 3 चैप्टर में, तो यूनिट वाइज गड़बड़ नहीं है। यूनिट में 8 क्वेश्चन to 9 क्वेश्चन का वेटेज इसका रहता था, वो ठीक है, लेकिन चैप्टर का इंबैलेंस कर दिए हैं। 5 क्वेश्चन कहां से दे दिए हैं,
बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जबकि 5 क्वेश्चन का चैप्टर नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप देखें मोटा मोटा जो दिमाग में आ रहा है कि किससे कितने आ रहे हैं, तो देखें यूनिट वाइज हम लोग देख लेते हैं। अगर हम यूनिट वाइज देखें तो पहली जो लिविंग वर्ल्ड यूनिट है उस लिविंग वर्ल्ड यूनिट से कितने आ गए हैं, तो 7 क्वेश्चन आए हैं। अगली जो यूनिट है स्ट्रक्चरल वाली, तो स्ट्रक्चरल वाली यूनिट से 11 क्वेश्चन आ गए हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब ये जो 3 चैप्टर मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल है। उसके बाद जो सेल वाली यूनिट है, सेल वाली यूनिट से भी काफी मेहरबान है, 14 क्वेश्चन आ गए हैं। ये ज्यादा हो गए हैं। तो यूनिट वाइज अगर देखें तो 7 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन। सेल यूनिट को अभी तक 14 क्वेश्चन काफी ज्यादा मिल गए हैं। इसी तरीके से अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी से 8 क्वेश्चन आए हैं, तो ठीक है। तो ऊपर से अगर 4 यूनिट देख लें तो कौन कौन सी है, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिल गया है, सेल यूनिट को मिल गया है। इसी नाते इस बार हमने सबसे पहले सेल पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो सेल यूनिट से 14 क्वेश्चन है, उससे कम किसका है, मार्फोलॉजी वाली यूनिट का 11 क्वेश्चन है, और उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है, और फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से 6 चैप्टर से कितने आ गए हैं, 12 क्वेश्चन आ गए हैं। तो वहाँ चैप्टर वाइज अगर हम देखें तो 6 चैप्टर से 12 क्वेश्चन बहुत कम है, यहाँ 3 चैप्टर से ही 14 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज्यादा वेटेज है किसका, सेल वाली यूनिट का। ऐसे ही अगर हम 12th में जाएं तो रिप्रोडक्शन यूनिट, रिप्रोडक्शन यूनिट जो ऊपर के 3 चैप्टर हैं उनसे कितने आ गए, तो 9 क्वेश्चन आ गए हैं। लेकिन जो जेनेटिक्स वाली यूनिट है इससे बहुत ज्यादा एग्जामिनर खुश है, 16 क्वेश्चन आ गए हैं। इसके बाद बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर 6 क्वेश्चन है, फिर बायोटेक्नोलॉजी 9 क्वेश्चन है, और इकोलॉजी से 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि नंबर 1 पोजीशन पर कौन है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और सेकेंड नंबर पर बायोटेक्नोलॉजी से बेटा 9 क्वेश्चन है, तो काफी क्वेश्चन इससे भी है 2 चैप्टर से, तो ठीक बुरा नहीं है। तो 9 क्वेश्चन, इसका 16 क्वेश्चन, और ये ठीक है बेटा। तो ओवरऑल अगर आप दिमाग में रखेंगे कि किस प्रकार से हो रहा है, तो वेटेज में सबसे बढ़िया वेटेज है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसके बाद बायोटेक है, और फिर क्या है, रिप्रोडक्शन है। सबसे कम वेटेज किसका है, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर का। तो हम उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अभी एक वीडियो हम आपको और देंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे स्पेशली कितने पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसकी भी एनालिसिस हमने रेडी कर ली है, वो भी आपको जल्दी ही देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।